Let's go United 3-0 victory against Southampton, and there is nothing better than watching Liverpool lose at home after 1969. मतलब 69 ही कर दिया नॉटिंघम फॉरेस्ट ने उनके साथ भाइयों। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट आवर गेम जो कि यूनाइटेड कंफर्टेबली 3-0 जीती है। यहाँ पे भाई बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है यूनाइटेड ने। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट हाफ की बात करें, साउथहैम्पटन वर इन टोटल कंट्रोल। ऐसा लग रहा था भाई साउथहैम्पटन नहीं है, कोई मैनचेस्टर सिटी है। 70% पोजेशन, 65% पोजेशन उनका एवरेज रहा है लास्ट 3 गेम्स जो यूनाइटेड से हारने से पहले था। लेकिन दे स्टिल लॉस्ट और उन्होंने चांसेस भी क्रिएट कर रहे थे, तो यूनाइटेड फैंस वर ऑलरेडी नॉट कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू दैट गेम। तो 20-25 मिनट ऐसा लग रहा था कि यूनाइटेड का कोई कंट्रोल नहीं है इस गेम पर। साउथहैम्पटन वर ऑल ओवर अस और काफ़ी चांसेस उन्होंने क्रिएट किए एंड देन दे गॉट अ पेनल्टी भाई, दैट स्टूपिड टैकल फ्रॉम डियागो डालो। अब मैं क्या कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बॉक्स के बाहर है, बट पेनल्टी दे दी उन्होंने। अब क्या कर सकते हैं। ये एंड्रे ओनाना मेरे भाइयों 7 आउट ऑफ 7 पेनल्टीज उसने मिस की हुई थी इन द प्रीमियर लीग एंड दैट 8 पेनल्टी। मतलब यहाँ पे अब हम उम्मीदें भी नहीं लगा रहे थे क्योंकि एंड्रे ओनाना की शॉर्ट स्टॉपिंग का तो सबको पता ही है और यूनाइटेड फैंस यही चाहते हैं कि भाई वो इम्प्रूव करे। लेकिन यहाँ पे वो पेनल्टी सेव करना एक टर्न अराउंड किया है पूरी टीम के स्पिरिट को। एंड बिग अप टू एंड्रे ओनाना भाइयों, यहाँ पे जो गोल उसने सेव किया है, अगर यूनाइटेड यहाँ पे हम गोल खा लेते तो बहुत प्रॉब्लम्स होनी थी। क्योंकि ये ऐसी पिक्चर हमने देखी हुई है कि यूनाइटेड पेनल्टी कंसीड करे और गोल खाएं और उसके बाद वी कुड नॉट गेट बैक इनटू द गेम। तो देखो, जहाँ क्रेडिट बनता है तो वहाँ एंड्रे ओनाना को देना पड़ेगा। इसने पूरी टीम की इज्जत बचा ली यहाँ पे। फिर फर्स्ट हाफ में ही हमने क्रिएटिविटी के ग्लिम्सेस देखे फ्रॉम अमाड डियालो एंड हाउ गुड ही इज़ ऑन द बॉल। यार कितना टेक्निकल है बंदा। एक जो चीज़ मुझे सबसे बेहतरीन लगती है अमाड डियालो की, वो है उसकी डिसीजन मेकिंग। और एक और चीज़ वो है जो उसकी वेट है बॉल पे, जो पास का वेट होता है, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई। और इसी से पता चलता है कि कितना क्रूशल होगा मार्डियालो यूनाइटेड के लिए इस सीज़न। क्योंकि जो उसकी टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं जिसको हमेशा हम प्रेस करते हैं, हिज डिसीजन मेकिंग, बॉल कंट्रोल, व्हेन टू पास, व्हेन टू शूट, सब कुछ है इस बंदे के अंदर। और ये साल भाई अमार डियालो का है। उसका गोल नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे गोल्स देर, आई कैन सी अ लॉट ऑफ गोल्स इन अमार डियालो और वो आएंगे ही आएंगे भाई 100%। पेनल्टी सेव के बाद यूनाइटेड कंप्लीटली टर्न्ड इट अराउंड। मतलब 360 टर्न मारा गया परफॉर्मेंस में। टीम का स्पिरिट ऐसा था कि बस अभी यहाँ पे हमने गोल बचा लिया है, नाउ वी हैव टू स्कोर। आपको एयर में यू कैन सेंस इट कि यहाँ पे यूनाइटेड गोल निकालेगी एंड दैट केम फ्रॉम गेस हु, मैथियास डिलीट भाई। मीडिया में इतना प्रेशर क्रिएट किया गया डिलीट के लिए क्योंकि उसकी इंटरनेशनल ब्रेक में जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं रही थी। 45 मिनट्स में उसको रोनाल्ड कोमन ने ऑफ कर दिया और उस पर इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाई गई। आई नो भाई, आई नो यूनाइटेड के अगेंस्ट ऐसा मीडिया का एजेंडा होता है, हम सबको पता है, हम बचपन से देख रहे हैं। सही है, जब से हम यूनाइटेड को फॉलो कर रहे हैं, वी हैव सीन दिस बिफोर। सही है, यहाँ पे डिलेट ने सारे हेटर्स, सारे मीडिया आउटलेट्स के मुंह पे ताला लगा दिया है। वो गोल स्कोर करके, सिर्फ गोल ही नहीं स्कोर किया इस बंदे ने भाई, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। हर टैकल पे ये बंदा पहले था। ही वॉज प्रो एक्टिव। पहले से उसको पता था, ही कुड सेंस द गेम, व्हाट इज गोइंग ऑन, टैकल्स, एवरीथिंग वॉज पिक्चर परफेक्ट फ्रॉम डिलेट। व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई, मजा आ गया डिलीट की परफॉर्मेंस देख। एंड आई कैन नॉट वेट टू सी हिम गेटिंग सेटल्ड, क्योंकि जितना वो गेम्स खेलता रहेगा ही विल बी ओनली गेटिंग बेटर। क्योंकि क्वालिटी तो है भाई, टाइम लगेगा इसको और सेट होने में। एंड आई एम श्योर आप लोग भी देखोगे डिलीट की अनदर मॉन्स्टरस परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग गेम्स। फिर ऐसा नहीं हुआ कि यूनाइटेड यहीं पे रुक गई कि 1-0 हो गया है, अब रिलैक्स करते हैं, फिर सेकंड हाफ में देखते हैं। यूनाइटेड वर लुकिंग टू गेट दैट गोल और वो गोल आया फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड। व्हाट अ गोल आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे गोल आना बहुत इंपॉर्टेंट था रैशफोर्ड के लिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत फेस कर रहे थे। यार हमने भी क्रिटिसाइज किया, सही है, ऐसी बात नहीं है, क्रिटिसिज्म था। क्योंकि यार देखो, अगर आप विंगर हो
आप फॉरवर्ड हो, यू नीड टू हैव गोल्स, आपको गोल स्कोर करने पड़ेंगे। इट्स गुड फॉर योर कॉन्फिडेंस भाई, अगर गोल नहीं आ रहे, गोल ड्राउट चल रहा है तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। ये गोल निकाल के रैशफोर्ड ने अपनी ज़िंदगी आसान की है, और वो एक बहुत बड़ा प्रेशर था, उसको रिलीव किया गया है फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड। एंड आई होप कि ये भी उसके लिए भी सीज़न का एक टर्निंग पॉइंट हो कि मैंने यहाँ पे खाता खोल दिया है, एंड आई वांट टू डू द बेस्ट आई कैन, और बेस्ट वो होगा रैशफोर्ड के लिए। आई वांट टू सी हिम स्कोर एटलीस्ट 15 गोल्स भाई। रैशफोर्ड गोल मारेगा, यूनाइटेड का ही यहाँ पे फायदा होगा। एरिक टेन हाग का जो गैम्बल है वो पेड ऑफ हो गया यहाँ पे रैशफोर्ड को खिलाने का। और जो फर्स्ट हाफ था वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा था। हमने ऐसा ही सोचा था कि यूनाइटेड को अगर कंफर्टेबली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देनी है तो यहाँ पे आपको गोल्स निकालने पड़ेंगे पहले हाफ में ही, 2 गोल एटलीस्ट, ताकि आप सेकंड हाफ पे आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट ना हो गोल स्कोर करने का। तो वी फिनिश दैट फर्स्ट हाफ ब्यूटिफुली, वंडरफुली वर्कड। टीम परफॉर्मेंस रही फर्स्ट हाफ में, 2-0 हमने यहाँ पे फर्स्ट हाफ खत्म किया। फिर सेकंड हाफ की बारी आती है, एंड सेकंड हाफ में तो भाई वी वर इन टोटल कंट्रोल, मतलब चांसेस पे चांसेस क्रिएट करें। थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड था कि यूनाइटेड यहाँ पे और गोल स्कोर कर सकती थी, बट वी कुड नॉट डू दैट। चांसेस मिस भी किए, कुछ सेव्स भी हुए। ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देखो तो वी वर इन कंट्रोल। जो मैं चाहता था कि अगेंस्ट ऐसी टीम जो होती हैं उनके अगेंस्ट तो हम थोड़ा कंट्रोल शो करें, एंड दैट्स हाउ वी बिल्ड अप। भाई यहाँ पे अब बात करनी पड़ेगी कोबी मेनू की परफॉर्मेंस की। यार देखो, लास्ट फ्यू गेम से मुझे जो लग रहा है कोबी मेनू, हमने उसको ओवर वर्क कर दिया है, उस पर ज़्यादा बोझ डाल दिया। ही लुक टायर्ड मैन, ही लुक टायर्ड एज फक। भाई देखो, रेस्ट देना पड़ेगा वरना प्लेयर बर्न आउट हो रहा है। आपको लग रहा है वो कोबी मेनू की क्वालिटी निकल के इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो थका हुआ लग रहा है मेरी जान। तो यहाँ पे टेन हाग को डिसीजंस लेने हैं, और इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस। मैं ये नहीं कहूँगा कोबी मेनू ने बिल्कुल ही घटिया खेला, लेकिन देख के लग रहा था कि इट्स नॉट हिम भाई। पता चल रहा था कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, और क्लियरली ही लुक्ड लाइक ही इज फटीग्ड। इंजरीज पे अगर थोड़ी नजर डालें तो लिसांड्रो मार्टिनेज को जल्दी ऑफ कर दिया गया बिकॉज अपेरेंटली ही हैड सम नॉक्स, और उम्मीद करता हूँ कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी इंजरीज ना हो, हल्के फुल्के नॉक के प्रिकॉशनरी तौर पे इनको ऑफ किया गया ताकि वो नेक्स्ट गेम्स में अवेलेबल हो जाएं। हमने यहाँ पे उगार्टे का डेब्यू भी देखा, 20-25 मिनट का कैमियो फ्रॉम उगार्टे। ही लुक्ड प्रॉमिसिंग, ही लुक्ड गुड। यहाँ पे उसने टैकल्स मारे हायर अप द पिच, जो कि उसकी स्पेशलिटी है कि भाई टैकल्स मारना, बॉल विन करना हायर अप द पिच अच्छी पोजीशंस में। तो ओवरऑल मुझे परफॉर्मेंस अच्छी लगी उगार्टे की। वैसे तो मैं ये चाहता था कि उगार्टे गेम स्टार्ट करे, बट कोई बात नहीं यार, इट पेड ऑफ। 3-0 हो गया। अब कोई भी कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। यहाँ पे हमने विन निकाल ली, 3 पॉइंट्स इन द बैग। अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम उगार्टे, और उम्मीद करता हूँ कि उसको रेगुलर गेम्स मिलें फ्रॉम द स्टार्ट, 90 मिनट्स मिलेंगे सो दैट ही कैन सेटल इन वेल। तो चांसेस तो यूनाइटेड को बैक टू बैक मिलते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने फिनिश नहीं किया। फिर एक ब्यूटीफुल पास आता है कैसेमीरो की तरफ से। ही ओनली केम ऑन फॉर लाइक 15-20 मिनट्स। देखो यार, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करोगे, ही इज़ एजिंग राइट। अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करो जहाँ पे रिक्वायरमेंट, अब ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे कैसेमीरो को स्टार्ट कराने की, तो मैं टेन हाग को यही कहूँगा, उसने अच्छा डिसीजन लिया कि चलो अगर वो गार्टे को भी स्टार्ट नहीं कर रहा, दे ही इज़ टायर्ड, कैसेमीरो इज़ टायर्ड, एरिक्सन को यूज़ किया गया क्योंकि अगेंस्ट लो ब्लॉक्स वाली टीम में एरिक्सन फिर भी चल जाता है। तो यहाँ पे टेन हाग को दाद देनी पड़ेगी, लेकिन कैसेमीरो का भाई वो पास, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से वो बॉल निकाली जाएगी। इन बिहाइंड रन बनाई फ्रॉम डियागो डालो, और यहाँ पे स्कोर करता है गर्नाचो, जिसने वो भी आखिरी 20-25 मिनट के लिए आया था भाई। एंड व्हाट अ सेलिब्रेशन फ्रॉम हिम। सही है। फेब्रिजियो रोमानो की पोस्ट लाइक करने के बाद जो कि रोनाल्डो ने कमेंट्स दिए थे अगेंस्ट टेन हाग, अब लोग इस पर स्पेक्यूलेट ये कर रहे थे कि शायद इस वजह से इसको ड्रॉप किया गया है कि इसने में पोस्ट लाइक कर दिया या इसकी फिटनेस का कोई मसला है। एनीवे, वहाँ पे ये गोल निकालता है लौंडा, और रोनाल्डो की कोल्ड भाई, ये कोल्ड सेलिब्रेशन की। और वो ही नहीं, साथ साथ अमार डियालो भी सेलिब्रेशन में मौजूद था। तो इट वाज ऑल हैप्पी डेज फॉर यूनाइटेड, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। परफेक्ट वीकेंड मैं कहूँगा इसे, क्योंकि भाई देर इज़ नथिंग बेटर देन सीइंग लिवरपूल लूज। यहाँ पे यूनाइटेड जीतती है, और क्या बात है भाई, मेरा तो वीकेंड बन गया।
दिस इज व्हाट आई हैव बीन वेटिंग फॉर एज यूनाइटेड फैंस। आई नो यहाँ पे लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये साउथहैम्पटन है, ओ साउथहैम्पटन है, मैनचेस्टर सिटी को तो नहीं हराया ना, या आर्सेनल को तो नहीं हराया ना, लिवरपूल से तो फिर भी हारे थे। आई अंडरस्टैंड, आपकी बातें भी अपनी जगह सही हैं कि हमने अभी किसी बड़ी टीम को नहीं हराया, जो कि टॉप 6, टॉप 5, टॉप 4 वाली टीम्स हैं, उनको हमने नहीं हराया अभी, सही है। तो ऐसा ना सोचो कि ये विन मैटर नहीं करती भाई, स्मॉल विन्स मैटर एंड दे कंपाउंड, और फिर इसी तरीके से आपको बड़े बड़े रिजल्ट मिलते हैं। तो ये थी भाई यूनाइटेड की परफॉर्मेंस, और आई एम सो हैप्पी। लिवरपूल भी हार गई है, लेकिन भाई अर्लिंग हालैंड को कोई रोक लो, उसको कौन रोकेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूँ मैं कि नेक्स्ट गेम जो होगा यूनाइटेड का बार्नली के अगेंस्ट, वहाँ पे हम यंग टीम को उतारें, यंग प्लेयर्स को चांस दें, और क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट वी नीड टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। गेम बाय गेम चलना पड़ेगा, हर बार 3 पॉइंट्स की कोशिश रहे, एंड देन वी बिल्ड ऑन, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये था भाई मेरा मैच रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लाइव सेशन में। अपना ख्याल रखना, पीस आउट बॉयज, GGMU, जिंदाबाद यूनाइटेड। निकलता हूँ मैं फिर अब, बाय।